बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर का मतलब होता है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बनी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक करता है। लिख सकते हैं ऐसे, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर बनी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या अधिक करता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम डीसी करंट में नहीं कर सकते हैं। जो डीसी करंट होती है उसमें उसके वोल्टेज को अधिक या कम नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर हमेशा और हमेशा एसी करंट में प्रयोग होता है, डीसी करंट में नहीं होता है, इसलिए कि यह म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। इसमें जो है करंट का मान घटना और करंट में परिवर्तन होना चाहिए, घटना और बढ़ना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, शून्य होती है। इसीलिए डीसी करंट में ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। नंबर दो, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके द्वारा ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। देखते हैं ट्रांसफार्मर की रचना कैसे होती है। ऐसे लोहे की क्रोड होती है, इससे पतली पतली लोहे की क्रोड होती है। ऐसे पतली पतली लोहे की क्रोड होती है, इसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं। तांबे के
तार इसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेटे जाते हैं। लपेट दिए जाएंगे इस पे। यहाँ से एक तार का एंड ये है, एक तार का एंड ये है, और यहाँ पर देंगे AC वोल्टेज या सोर्स जो भी हो। ये तांबे की प्राथमिक कुंडली है। द्वितीयक कुंडली में देखिए क्या होता है इसे। ये आउटपुट है, यहाँ पर भी AC सोर्स है, AC लगा दिया गया। ये इसकी रचना में नोट कर लीजिए। इसमें कच्चे लोहे की आयताकार मुड़ी हुई पत्तियाँ, ये जो एक एक आयताकार पत्ती है एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं और रख करके वार्निश कर देते हैं, इंसुलेटेड बना लेते हैं, जिससे एक पत्ती का दूसरे पत्ती से संबंध ना हो। इन पतली पतली पत्तियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि इसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न हो जाए और ऊर्जा का ह्रास कम रहे। इसलिए कच्चे लोहे की इसलिए बनाई जाती है कि इसको बार बार चुंबकित होना पड़ता है और बार बार अचुंबकित होना पड़ता है। तो ये कच्चे लोहा की विशेषता होती है, बहुत जल्दी चुंबकित हो जाता है और बहुत जल्दी अचुंबकित हो जाता है, इसीलिए कच्चा लोहा लिया जाता है। इसके क्रोड के तांबे की दो कुंडलियां इस प्रकार, इसके क्रोड पर तांबे की दो कुंडलियां, क्रोड है और दोनों पर तांबे की कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती हैं कि वे एक दूसरे से लोहे की क्रोड से पृथक रहें। ये जो इंसुलेटेड होता है, ये वायर भी, तांबे का वायर जो बना हुआ है ये भी इंसुलेटेड होता है, पृथकृत वार्निश लगा होता है इस पर। इसमें एक क्रोड पर, जो पहला क्रोड है, एक क्रोड पर तांबे के पतले तार के अधिक फेरे तथा दूसरे क्रोड पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जिन्हें प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली कहते हैं। यहाँ पर चाहे तो और ऐसे लपेट सकते हैं, इस तरह से दिखा दीजिए, ये अधिक है, तांबे के पतले तार के अधिक फेरे, इसे बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी क्वाइल, इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी क्वाइल। एक चीज़ और ध्यान देना है, तांबे के पतले तार होंगे तो अधिक फेरे होंगे और मोटे तार होंगे तो कम फेरे होंगे। प्राथमिक कुंडली में फेरों की जो संख्या होती है उसको लिखते हैं ऐसे NP, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को लिखते हैं NS। इसके जो प्राथमिक कुंडली के सिरे का जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको लिखते हैं VP, और द्वितीयक कुंडली में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं VS। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा को लिखते हैं IP और द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा को कहते हैं IS। ये ध्यान देना है आपको। देखिए, S का मतलब सेकेंडरी या P का मतलब प्राइमरी। यह है ट्रांसफार्मर की रचना। अब इसकी कार्यविधि कैसे होती है उसको नोट करिए। होती है, देखिए, माना प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NP व NS हो और चुंबकीय फ्लक्स फाई में कोई क्षरण, लीकेज, ना हो तो फैराडे के
नियम से प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EP बराबर -NP डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फैराडे का नियम याद करिए आप। जब किसी बंद कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो वही कह रहा है कि अगर प्राथमिक कुंडली एक कॉइल है ऐसे, इसमें जब करंट को IP को फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। EP बराबर -NP डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो EP बराबर -NP डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और द्वितीयक कुंडली इसी से संबद्ध होती है। जब पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीयक कुंडली में भी धारा क्या होती है, बहने लगती है, उसमें भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अब लिखते हैं द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अगर उसमें ES हो तो -NS डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, क्योंकि फ्लक्स में कोई लीकेज नहीं हो रहा है। जितना फ्लक्स इससे निकल रहा है उतना फ्लक्स इसके अंदर चला जा रहा है, तो इसीलिए डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। या इसको अगर रेशियो कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो लिख सकते हैं इसको ES बटे EP बराबर, और सब कट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर, NS बटे NP। ES बटे EP बराबर NS बटे NP। यदि ऊर्जा का क्षय न हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल EP या ES, उत्पन्न विद्युत वाहक बल EP या ES कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VP या VS के बराबर होता है। इसको ऐसे समझिए, ये ES और EP कहाँ उत्पन्न होता है, कुंडली के अंदर, और जब ये वायर निकल करके यहाँ पे आएगा तो इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ऊर्जा का क्षय न हो, लीकेज न हो, तो इसके अंदर जो ES है वो EP है वो VP के बराबर होगा, और इसके अंदर जो ES है वो VS के बराबर होगा। कहने का मतलब यही है। तो लिख सकते हैं इसे, अर्थात VS बटे VP बराबर NS बटे NP। द्वितीयक कुंडली के सिरे का विभवांतर बटे प्राथमिक कुंडली के सिरे का विभवांतर बराबर इक्वल टू क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये हमारे पास आ गया क्या, देखिए कितना आ गया, ES बटे EP बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP। आदर्श ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली से प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा
के बराबर होता है। यदि प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के सिरे का विभवांतर Vp व Vs तथा इसमें बहने वाली धारा Ip व Is हो तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर होगा। कब? जब ट्रांसफार्मर कैसा हो? आदर्श हो। तो शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर VI। तो यहाँ पर लिखेंगे Vp Ip इक्वल टू Vs Is। शक्ति बराबर, शक्ति का फार्मूला आप जानते हैं, पावर P बराबर होता है VI। तो निवेशी शक्ति यानी इनपुट शक्ति जो है, इसमें सिरे का विभवांतर Vs है, इसमें बहने वाली धारा Vp और Ip है, तो लिखा Vp और Ip। इसमें बहने वाली धारा Is है और यहाँ पर विभवांतर Vs है, तो Vs Is। या इसको लिख सकते हैं ऐसे, Ip बटे Is बराबर Vs बटे Vp। इसलिए देखिए क्या हो गया, इसलिए अब याद करिए, बताया गया है आपको क्या, ES बटे EP बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर VS बटे VP बराबर IP बटे IS, IP बटे IS, ये सब बराबर होते हैं। परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP के अनुपात को ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। परिणमन अनुपात R बराबर होता है NS बटे NP, या R बराबर इतना हो जाएगा, ES बटे EP बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर IP बटे IS। इनमें से कोई दो रेशियो मालूम हो, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है बनावट के आधार पे। उच्च आई ट्रांसफार्मर में इसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे, ऐसे एक ट्रांसफार्मर का भी एक बनाने का तरीका है। और बीच में रहेगा लौह क्रोड, ऐसे प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे और द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे।
ऐसे ये देख के हम बता देंगे ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। इसे बोलेंगे प्राथमिक, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है। इसका नाम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर पूछा जाए बनावट के आधार पर तो क्या कहेंगे, इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे और द्वितीयक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ये क्या करता है, यह क्या करता है कि निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। इसे बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ये बना लीजिए इसे, इसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसका जो परिणमन अनुपात होगा NS बटे NP हमेशा इज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये अधिक है और ये क्या है, कम है। अब अपचाई ट्रांसफार्मर इसी को उलट देंगे, इसमें इसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे, तांबे के पतले तार के अधिक फेरे, बीच में लौह क्रोड, और द्वितीयक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे। ऐसे यह हो गया NS, यह हो गया NP और इसका R इक्वल टू होगा NS बटे NP इज लेस देन 1। यानी ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर। एक कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए। अगर कभी कभी तो दे देता है कि बताइए कौन सा दोनों के नाम लिखिए, तो जिसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे, द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होंगे, वो कहलाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जिस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे और द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटा तार होगा तो कम फेरा, अब पतला तार होगा तो अधिक फेरा, इसी को बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर।